हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं पॉलीफाई, हमारी एक छोटी सी कोशिश आप सभी को एजुकेट करने की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इंडियंस अभी तक अपने खुद का जेट इंजन नहीं बना पाए हैं। आज भी हम जेट इंजन के यूएसए के जनरल इलेक्ट्रिक, यूनाइटेड किंगडम के रोल्स रॉयस और फ्रांस के सैफ्रॉन जैसे और भी बहुत सारे फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो क्या इससे आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि एक तरफ तो हम बहुत ही आसानी से और कम बजट में स्पेस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक तरफ तो मून के साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले कंट्री है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी तक अपना खुद का जेट इंजन को डेवलप नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, जेट इंजन और रॉकेट ये दोनों ही एक ही तरह के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये दोनों ही इंजन इंटरनल प्रेशर डिफरेंस के थ्रू थ्रस्ट को जनरेट करते हैं, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आधारित है। यानी ये दोनों ही इंजन थ्रस्ट को जनरेट करने के लिए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में थ्रस्ट जनरेट हो सके। भले ही ये दोनों इंजन एक ही तरह के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन इन दोनों ही इंजन की बनावट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि जेट इंजन फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का हेल्प लेता है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रॉकेट इंजन के पास अपने खुद का ऑक्सीजन सोर्स होता है फ्यूल को बर्न करने के लिए। हम जेट इंजन के पावर को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रॉकेट इंजन के पावर को प्रिसाइजली कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक बार अमेरिकन ने एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने एक रॉकेट के इंजन को एक एरोप्लेन में फिट किया जिसका नाम था X-15। क्या आपको पता है ये X-15 जो एरोप्लेन है अभी तक का सबसे तेज चलने वाला एरोप्लेन है, लेकिन फिर भी इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया क्योंकि एक टेस्ट को कंडक्ट करते ही अमेरिकन समझ गए थे कि ऐसे रॉकेट कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल है। देखिए, आप रॉकेट को मिसाइल के जैसा समझ सकते हैं जिसकी एक फाइनल डेस्टिनेशन को एक बार सेट कर दिया गया और उस फाइनल डेस्टिनेशन पर ही वो जाके रुकेगा, उसे ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आइए जेट इंजन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जेट इंजन के बेसिकली 5 यूनिट्स होते हैं। नंबर 1, इनटेक यूनिट। देखिए, इस यूनिट में बेसिकली एक फैन होता है जो कि एटमॉस्फेयर से एयर को खींचता है और उसे कंप्रेसर तक भेजता है, और कंप्रेसर को सिर्फ 10% ही एयर भेजता है, बाकी सारा एयर को वापस वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। अब बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है और कंबशन चेम्बर तक उसे भेजता है। कंबशन चेम्बर में कंप्रेस्ड एयर को फ्यूल के साथ मिलाया जाता है जो कि एक स्पेशल प्रकार का केरोसिन होता है, और फिर उसे जलाया जाता है। अब इस गर्म कंप्रेस्ड एयर को एक टरबाइन से गुजारा जाता है जिससे कि थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। इसी टरबाइन से एक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है जो कि इनटेक यूनिट के फैन को भी घुमाता है। देखिए, यही प्रोसेस साइक्लिक वे में कंटिन्यू होते रहता है जेट इंजन के वर्किंग के लिए। तो क्या इससे आपके मन में ये सवाल नहीं उठ रहा कि इनटेक यूनिट के फैन को स्टार्टिंग में कैसे घुमाया जाता है? तो आइए आपके इस सवाल का ही जवाब हम देते हैं। देखिए, इनटेक यूनिट के फैन को एक स्पेशल टाइप के मोटर से कनेक्ट किया जाता है जिसको पावर दिया जाता है एपीयू के थ्रू, जिसका मतलब होता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये एपीयू कुछ समय के लिए पावर जनरेट करता है इंजन के फैन को स्टार्टिंग फेज में घुमाने के लिए। जैसे ही इंजन का फैन कुछ समय के लिए घूमता है, उसका साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो स्मूथली रन करने लगता है। फिर ये एपीयू यूनिट हर एयरक्राफ्ट में मौजूद होता है, चाहे वो फाइटर जेट हो या डोमेस्टिक एरोप्लेन हो। इसीलिए कहा जाता है कि जेट इंजन को बनाने का साइंस कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि उससे भी कॉम्प्लेक्स साइंस है। तो आइए अब बात करते हैं कि वैसे कौन सी रीजन है जिसके कारण इंडिया अभी तक अपना खुद का जेट इंजन नहीं बना पाया है। पहला रीजन है लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल। देखिए, जेट इंजन की टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको विकसित करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा खासा अनुभव और काफी पर्याप्त मात्रा में समय होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा से मेरा मतलब है कम से कम 30 से 40 वर्ष। देखिए, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने भी इतना ही समय लिया अपने जेट इंजन को विकसित करने के लिए। देखिए, अगर आपके पास जेट इंजन को डेवलप करने की कंप्लीट थ्योरी है भी, तब भी आपको जेट इंजन को डेवलप करने में कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लगेगा, और जितना समय बढ़ता जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी से हमारा दूसरा रीजन निकल के आता है जो कि है ह्यूज प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह के प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के टेक्स्ट फैसिलिटीज और बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। कई अलग लेवल के स्किल सेट और कई सारे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की जरूरत भी होती है। और एक बात यह भी है कि अगर आप इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे कंट्री के लिए जेट इंजन को बनाने से आसान उसे खरीदना पड़ता है। हमारा तीसरा रीजन है मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको पता है कि जेट इंजन में जो टरबाइन होता है वो ह्यूमन द्वारा बनाई गई एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक है। अगर आपके पास इन टरबाइन ब्लेड्स को बनाने का ब्लूप्रिंट है भी, तब भी आप इसे इतनी आसानी से नहीं बना सकते, क्योंकि इस टरबाइन ब्लेड को बनाने की टेक्नोलॉजी और स्पेशल मटेरियल सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है, और वो सभी कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करना चाहती। हमारा चौथा रीजन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन रिक्वायर वैरायटी ऑफ स्किल्स। यानी जेट इंजन को बनाने में बहुत सारी स्किल्स की हमें जरूरत होती है। देखिए, इस सेक्टर में आपको 1 या 2 स्किल्स पे महारत हासिल करने से काम नहीं चलेगा। इस सेक्टर में हमें वैरायटी ऑफ स्किल्स पे महारत हासिल करने की जरूरत है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्टोनिक्स और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें हमें महारत हासिल करना
पड़ेगा इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग भी काम नहीं करती, नहीं तो चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता जेट इंजन का। लेकिन चाइना भी अभी इस फील्ड में बहुत नया है। हमारा 5वां पॉइंट है कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग प्रोसेस। देखिए, जेट इंजन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण है ट्राइसोनिक विंड टनल। ये ट्राइसोनिक विंड टनल अभी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास है। देखिए, इस विंड टनल को बनाना इतना आसान नहीं है। इसे बनाने के लिए बहुत सारा पैसा और हाई लेवल की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज लगती है। हम आज भी अपने जेट इंजन की टेस्टिंग के लिए रसिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर है, जिसके कारण इन इंजन की कॉस्टिंग को एक एक्स्ट्रा बर्डन फेस करना पड़ता है। देखिए, चाइना भी पहले अपने इंजन की टेस्टिंग को रसिया में ही किया करता था, लेकिन अब चाइना के पास अपना एक प्रॉपर ट्राइसोनिक विंड टनल है। एक एस्टिमेट की माने तो अगर हमें जेट इंजन बनाना है तो कम से कम हमारे गवर्नमेंट को 15,000 करोड़ स्पेंड करना पड़ेगा इस सेक्टर में, और अलग से 5 से 7,000 करोड़ लगाना होगा इसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। अब तो चाइना ने भी अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज को डेवलप करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना इस बात को समझ चुका है कि जेट इंजन का होना एक न्यूक्लियर वेपन के होने जितना ही जरूरी है, क्योंकि जेट इंजन के लिए हुए ज्यादा दिन तक वेस्टर्न कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री इस फील्ड में कोशिश नहीं कर रही। हमारे बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो इस फील्ड पर लगातार काम कर रही हैं। और आपको पता है कि हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL भी कहा जाता है, और अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक, जिसे GE भी कहा जाता है, मिलकर एक जेट इंजन डेवलप कर रही है जिसका नाम है GE F414। इस इंजन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इस जेट इंजन को तेजस MK2 जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। आप देखिएगा, कुछ दिन बाद वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम अपने खुद का जेट इंजन को डेवलप करेंगे बिना किसी फॉरेन कंपनी के हेल्प के, बिकॉज वी हैव पोटेंशियल टू डू इट। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल पॉलीफाई को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें।